भाई अगर आप टैली प्राइम का जो लेटेस्ट रिलीज है 4.0 उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपडेट कर दिया या आपने इंस्टॉल करके अपने डाटा जो है उसमें माइग्रेट कर दिया, तो फिर आप इस वीडियो को भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिसको कि अधिकतर यूजर्स फेस करते हैं और फेस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ एक फ़ीचर है जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो फ़ीचर है इसका इस्तेमाल आप सही तरीके से करना। अगर गलत तरीके से करेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यानी कि अगर आपको इस फ़ीचर के बारे में नहीं पता तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप टैली प्राइम का नया रिलीज 4.0 इस्तेमाल कर रहे हैं या 3.0 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि टैली में नए नए एनहांसमेंट आते रहते हैं, टैली में नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, और एक्चुअल में जिसकी ज़रूरत आपको होती है, जिसकी नीड्स होती हैं, वो जो है टैली उसमें नए नए फीचर्स लेके आता रहता है। तो सारे फीचर्स जो है अपनी जगह ठीक होते हैं, सारे फीचर्स अच्छे होते हैं, और जिसकी ज़रूरत होती है बेसिकली वो फीचर्स होते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद ज़रूर आते हैं कोई नए फीचर्स, लेकिन उन चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। उन चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम जो है R&D की जाती है, रिसर्च की जाती है, उसके बाद टैली में नए फीचर्स आते हैं। लेकिन जब नए फीचर्स आते हैं तो कुछ ना कुछ जो है उनके अंदर या उन नए फीचर के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम में भी क्रिएट हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसी ही एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जीएसटी से रिलेटेड है। अब जीएसटी में आपको पता है कि भाई जब से टैली जीएसटी आया है तो टैली में जीएसटी का फीचर है, लेकिन उसमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लमें आती हैं या जो छोटी मोटी आप गलतियां कर लेते हैं उनको आप आसानी से जो है सही भी कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गलती आप कर सकते हैं ना, जो गलती आपसे होगी और जिसका जो है आपको बहुत ही प्रॉब्लम आपको उस गलती की वजह से होने वाली है। तो जीएसटी में एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब जो प्रॉब्लम क्या है वो है डाटा रिफ्रेशमेंट का, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड। अब आप कहेंगे भाई रिफ्रेशमेंट तो होता रहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम मैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता कि भाई ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में हमारी गलती हो सकती है कि जब हम ये गलती करेंगे तो फिर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? अब ये जीएसटी के जितने भी लेजर्स हैं, मास्टर्स हैं, अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं तो आपको सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मेरी टैली में ना लगभग जो है यहाँ पे 5000 एंट्रीज हैं जब से कि 2021 से लेके और अभी तक। तो ये इस डाटा में लगभग 4500 एंट्रीज हैं। अब 4500 एंट्री में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है काफ़ी हैवी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। तो अगर मैं वो गलती करूँगा तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा सा कम कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में अगर आपकी डाटा एंट्री बहुत ज़्यादा है तो आपको फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है एक्चुअल में कि जो जब आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करें जीएसटी के लेजर की या जीएसटी के मास्टर की, जैसे कि मैं आप ये लाइव करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अल्टर में चलता हूँ और अल्टर में लेजर में चलता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक अदर स्टेट सेल्स करके एक लेजर है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक चेंज करते हैं, जैसे कि आपकी इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं, हालांकि अधिकतर लोग तो इसको यहाँ पे जो है एज पर कंपनी ग्रुप ही रखते हैं, जो कि टैली को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। उन्हें पता है कि भाई अगर हम स्टॉक आइटम में ही जो है जीएसटी सेट करेंगे तभी जाके जो है सारी चीज़ें ओके आएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर भी देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे कर दिया, स्पेसिफाई ये कर दिया, इसका एचएसएन कोड यहीं पे डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अगर आप जो है सेव कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको पूछता है, ये एक ऑप्शन आता है जीएसटी रिलेटेड चेंजेस इज इन मास्टर में इम्पैक्ट द जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर्स इन रिटर्न्स, टोटल वाउचर्स ऑफ जीएसटी स्टेटस अपडेटेड 635 वाउचर इसमें हैं जो कि भाई रिफ्रेश करने पड़ेंगे, यानी कि अपडेट करने पड़ेंगे इस छोटे से चेंज की वजह से, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपके इस लेजर के अंदर, मतलब इस लेजर में आपने हज़ारों एंट्रियाँ कर रखी हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंट्री कर रखी हैं, तो भाई क्या होगा यहाँ पे इस डाटा को अपडेट करने के लिए? देखिए डाटा अगर मैं इसको यस करूँगा तो यहाँ पे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा,
लेकिन अब मैं जब जीएसटी रिटर्न में जाऊंगा, देखिए जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर1 में जाऊंगा, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा, यानी कि अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिटर्न ओपन होगी। अगर यहाँ पे 40,000 50,000 वाउचर हैं एक क्वार्टर में या एक मंथ में, तो भाई क्या होगा। चलो ये तो एक ऐसा हो सकता है कि भाई ये आपको महीने में एक बार ही खोलनी पड़ती है या 3 महीने में एक बार ही खोलनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी चलो समझ आता है कि भाई रिटर्न के टाइम पे। लेकिन अगर आपका ई इनवाइस है, और ई इनवाइस के केस में अगर आप देखेंगे, ई इनवाइस में भी आपको यही आएगा कि जब आप ई इनवाइस की रिपोर्ट में जाएंगे, अगर मान लीजिए आपने कोई ई इनवाइस बनाया, आपको एरर आएगा, तो एरर कहाँ से मिलेगा आपको जीएसटी ई इनवाइस में जाके आपको एरर वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले आपको जो ये जितने भी वाउचर्स हैं उस लेजर से रिलेटेड इन सभी को जो है अपडेट करना पड़ेगा। और अगर आपके ज़्यादा वाउचर हैं, क्योंकि बिल बना रहे हैं आप, और बिल बनाते टाइम पे आपको तो ये भाई कि जल्दी से जल्दी बिल बने, कॉन्फ़िगरेशन ख़राब थी, आपकी गाड़ी खड़ी है, जल्दी से जल्दी उसका ई इनवाइस बनाना है, ई वे बिल बनाना है, बिल प्रिंट करके देना है, तो इस वजह से आप जो है यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और अगर 40,000 50,000 60,000 वाउचर्स हैं, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से हैं, आपका डाटा है, तो भाई ये बहुत टाइम लेने वाला है। क्योंकि मैंने अभी किसी एक जो है टैली यूजर्स का किया था, उनके 37,000 वाउचर्स है, और 37,000 वाउचर्स जो है उसमें कम से कम 4 घंटे लग गए उसको रिफ्रेश होने में, जबकि अच्छा खासा सर्वर वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने टैली उसके लिए, टैली यूज़ करने के लिए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी तो आपका काम जो है इसको रिफ्रेश करने में, अपडेट करने में काफ़ी टाइम आपका ख़राब हो जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। वो जो है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर आपने एक गलती कर दी है तो भाई आपको ये रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। लेकिन आपने इसको, आप यहाँ पे मतलब इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, तो देखिए जब भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं, मतलब जैसे कि अदर स्टेट सेल में दोबारा चले जाता हूँ, अदर स्टेट सेल में चलते हैं। चलो अभी अदर स्टेट नहीं लेते हैं, अभी मैं दूसरा ले लेता हूँ, जैसे कि लोकल से ले लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो मेरे को सारे वाउचर्स माइग्रेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैं यहाँ पे HSN कोड डाल देता हूँ, या GST रेट चेंज करते, कुछ भी अगर आप करते हैं, तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो एंटर करके भाई आपको यहाँ पे ना करंट डेट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, भाई कौन सी डेट से एप्लीकेबल करना है। जैसे कि मेरा डाटा है 16 नवंबर तक का है, तो यहाँ पे जो है करंट डेट 16 नवंबर दे रहे हैं, तो आप एंटर करेंगे 16 नवंबर से एप्लीकेबल होगा, ठीक है, 16 नवंबर से एप्लीकेबल होगा, या जो भी डेट आप यहाँ पे डालेंगे, इफेक्टिव डेट डालेंगे, वो उससे एप्लीकेबल होगा। तो पीछे के वाउचर जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, आपकी रिटर्न नहीं मिलेगी, आपकी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये 16 नवंबर जो भी डेट आप यहाँ पे सेट करेंगे, उससे आगे के उस दिन से वाउचर आगे के इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन आया कैसे, पहले क्यों नहीं आया? देखिए पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं एरो से नीचे आ गया था, जिसकी वजह से वो ऑप्शन नहीं आया। वो ऑप्शन एंटर करने पे ही आएगा, जब आप एंटर करेंगे तभी आएगा। लेकिन अगर आप इसको एरो से नीचे चले जाएंगे तो फिर आपको वो डेट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आप इसको चेंज करें, GST के रेजिम कुछ भी चेंज करें, तो या तो आप यहाँ पे डिटेल में जाके चेंज करें, डिटेल में शो मोर करें, और यहाँ पे जो है हिस्ट्री में जाके चेंज करें। देखिए जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से एज पर कंपनी है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जो है इसका चेंज कर सकते हैं, HSN चेंज करना है तो डेट से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या ये तो एज पर कंपनी था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से आप इसको जो है चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसका GST नंबर जो है, HSN कोड आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ये फिर एक जो डेट आपने यहाँ पे डाली है तब से एप्लीकेबल होगा। तो आप हिस्ट्री में जाके कर सकते हैं। यही चीज़ इसके लिए भी है, और यही चीज़ आपके हिस्ट्री के लिए भी है, सॉरी GST रेट के लिए भी है। तो GST रेट में भी आपको हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, और हिस्ट्री में जाके आप जो है चेंज कर सकते हैं। और यही प्रॉब्लम आपको स्टॉक आइटम में भी जो है फेस करने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपने यहाँ पे देखिए मैंने अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल दिया, हिस्ट्री में डाल दिया, हिस्ट्री में जाके यहाँ पे डाल दिया, HSN की हिस्ट्री में यहाँ पे डाल दिया, तो फिर उसने नहीं पूछा है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो फिर मेरे को यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे HSN डाल दिया, HSN ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, कुछ भी चेंज कर दिया,
तो यहाँ पे मेरे को डेट पूछेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेट एक्यूरेटली लेनी है। अगर आप यहाँ पे डेट जो है नहीं लेते हैं और इसको आगे बढ़ जाते हैं तो भाई ये एप्लीकेबल कब से हो जाएगा, जब से आपका डाटा, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है या जब से आपका बुक बिगिनिंग है। तो सारे के सारे जो है वाउचर एक बारी अपडेट करने पड़ेंगे, रिफ्रेश करने पड़ेंगे। तो अगर आपके ज़्यादा वाउचर्स में भाई आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें तो उसको एप्लीकेबल डेट ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपको सारे वाउचर्स माइग्रेट ना करना पड़े, अपडेट ना करना पड़े, और आपकी पिछली रिटर्न्स ना हिले। सबसे बड़ी बात है पिछली रिटर्न्स ना हिले। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।